अस्सलामुअलैकुम माय डियर एंड स्वीट सब्सक्राइबर, वेलकम टू शाह हुसैन मैथ ऑनलाइन। आज के इस लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ई कैट प्रैक्टिस एमसीक्यूज रिलेटेड टू यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1 है माय डियर स्टूडेंट, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन m subscript 2 3 plus a subscript 2 3 is equal to alpha option is -1, beta option is 0, charlie option is 19 and delta option is -13। अब डियर स्टूडेंट MCQs कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल सा MCQs है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए ए सबस्क्रिप्ट 2 3 का। ये बेसिकली क्या है, ये को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स है, और एम सबस्क्रिप्ट 2 3 क्या है, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो आपने फार्मूला याद रखना है। आपके पास ए आई जे ये किसके इक्वल है, -1 टू द पावर आई प्लस जे इनटू माइनर ऑफ आई जे। ये डियर स्टूडेंट फार्मूला है। अब आप नोटिस कीजिएगा, हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, 2 3। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ए 2 3, इसका मतलब ये क्या बनेगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 3। अब हमें मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करना है, मतलब सब पार्ट फाइंड करना है। वो कैसे मिलेगा, हम डिलीट करेंगे सेकंड रो को। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेकंड रो को डिलीट कर दूं और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दूं, तो आप नोटिस कीजिएगा रिमेनिंग जो हमारे पास एंट्री हैं 1 3 11 13, इनका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मैं लूँगा 1 3 11 13 का डिटर्मिनेंट। आप नोटिस कीजिएगा -1 टू द पावर 2 प्लस 3 ऑड बनेगी। अगर पावर ऑड हो तो ये नेगेटिव साथ ही आता है। इसके साथ डियर स्टूडेंट 2/2 का डेट ओपन करूँगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 13 - 33। तो सिंप्लीफाई करूँगा तो ये माइनस, इससे लेस करूँगा तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली माइनस का 20। अब ये मैंने A23 की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर आप नोटिस कीजिएगा इसी में हमें यहाँ पर इसी में ये बेसिकली माइनर की वैल्यू भी मिल चुकी है। ये क्या है हमारे पास, ये माइनर है यानी M23। तो M23 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास M23 की वैल्यू है -20। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास -20, उसके बाद प्लस, और को फैक्टर की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +20, और फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा 0। यानी यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 2, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। डिटर्मिनेंट इज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8। माय डियर स्टूडेंट 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। और आप नोटिस कीजिएगा एंट्रीज सिमेट्रिकल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका जो डिटर्मिनेंट है इक्वल किसके है, अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5। तो एक तो माय डियर स्टूडेंट आपको वैसे ही याद होना चाहिए, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है 0। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं याद तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल वे है, एक्सपेंड फ्रॉम R1 करूँगा तो डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क क्या है माय डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, कॉलम नंबर 1 से लेस कर देते हैं कॉलम नंबर 2 को। तो डेफिनेटली 1 से लेस करूँगा 2 तो ये बनेगा -1, 4 से लेस करूँगा 5 -1, 7 से लेस करूँगा 8 तो यहाँ बनेगा -1। सेम मैंने क्या किया, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 3 को लेस किया। 2 से 3 लेस करूँगा तो -1, 5 से 6 लेस करूँगा तो -1, 8 से 9 लेस करूँगा तो -1, और ये क्या रहेगा, सेम। और आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आएगा, यानी हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। अब डियर स्टूडेंट साथ ही मैंने MCQ नंबर 3 इसलिए राइट किया है ताकि आपको ये वैसे ही याद हो जाए। आप नोटिस कीजिएगा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और यहाँ पर अयोटा की पावर है, अयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और डेफिनेटली ये भी इक्वल टू 0 ही है। आपने सेम ये वाला स्केच माइंड में रखना है।
आप यही माइंड में रखें। जैसे ये सिमेट्रिकल फॉर्म में राइट किया हुआ है 1 से लेके 9, सेम ये भी आयोटा की पावर सिमेट्रिकल फॉर्म में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसके इक्वल आएगा 0। अब डियर स्टूडेंट अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम नंबर 2 से आयोटा क्यूब कॉमन ले लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट जब मैं आयोटा क्यूब कॉमन लूँगा, फर्स्ट वाला तो सेम रहेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, यहाँ से आयोटा 4 है। डियर स्टूडेंट आयोटा 4 को आयोटा क्यूब इंटू आयोटा राइट कर सकते हैं। आयोटा क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ पे आया आयोटा। आयोटा 5 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आयोटा स्क्वायर, सेम यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब, ये सेम आयोटा टू द पावर 7, आयोटा टू द पावर 8, आयोटा टू द पावर 9। अब सेम वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। आप नोटिस कीजिएगा रो 1 और रो 2 क्या है, सेम, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेफिनेटली आयोटा क्यूब इंटू 0। फाइनल आंसर इज 0, यानी हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 4, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज 1 फैक्टोरियल, बीटा ऑप्शन इज 2 फैक्टोरियल, चार्ली ऑप्शन इज 3 फैक्टोरियल एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4 फैक्टोरियल। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा ये जो आपको 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। आपको सबसे पहले ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए। एक मैट्रिक्स जो है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके मेन डायगोनल से बिलो तमाम एंट्रीज 0 होंगी, जब मेन डायगोनल से अबव तमाम एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। अब फर्दर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट एक है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब उसके मेन डायगोनल से अबव तमाम एंट्रीज क्या होंगी, 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एंट्रीज अबव द मेन डायगोनल्स आर 0। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर मेन डायगोनल से अबव तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0, यानी ये आपके पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। अब डियर स्टूडेंट इसके साथ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी रिलेट हो रही है। मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स इज अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एंट्रीज। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मेन डायगोनल एंट्रीज का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24। अब यहाँ पर ऑप्शन तो सारी की सारी फैक्टोरियल फॉर्म में है। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2, 3 फैक्टोरियल क्या होता है आपके पास 6 और 4 फैक्टोरियल क्या होता है 24, यानी डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। एंड एमसीक्यू नंबर 5th, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन के इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -3, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज +-3। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है। तो आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये बनेगा k-1 इंटू k+2 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा नेगेटिव फार्मूले का -4 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा k² + 2k - k, ये बनेगा प्लस का k माइनस का 2 माइनस का 4, ये बनेगा -6 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है, हम फैक्टराइजेशन कर देंगे, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन फर्दर अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, बैक टू सॉल्व। अब हम ऑप्शन में से वैल्यू पुट करते हैं, जहाँ जहाँ k है -3 पुट करता हूँ, तो -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 और यहाँ पर +- -3 -6 इक्वल टू 0। तो आप नोटिस कीजिएगा 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स -3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर +-3 भी है, हमें प्लस वाला भी चेक करना होगा। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 पुट करता हूँ तो ये 9 + 3 12 - 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह डियर स्टूडेंट रिमेनिंग ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं। 0 पुट करता हूँ, 0 पे सेटिस्फाई नहीं करता। सेम हमारे पास 3 पे हमने चेक कर लिया, 3 पे सेटिस्फाई नहीं करता, तो डेफिनेटली +-3 पे भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 स्क्वायर मैट्रिक्स 0 -5 1 5 0 2 -1 -2 0 इज अ डैश मैट्रिक्स. अल्फा ऑप्शन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बीटा ऑप्शन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चार्ली ऑप्शन इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो डियर स्टूडेंट आपको जस्ट डेफिनेशन का पता होना चाहिए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है. इनकी डेफिनेशन पे अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है. तो डियर स्टूडेंट जब भी हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन की बात करेगा तो इसमें तो अयोटा यूज़ होता है एंट्रीज में. तो यहाँ पर अयोटा वाली तो टर्म ही नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये आप नोटिस कीजिएगा डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और यहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं ये क्या है, ऑपोजिट साइन के साथ है. यानी इनका प्लस करूँगा, सम लूँगा तो 0. यह भी आप नोटिस कीजिएगा ऑपोजिट साइन के साथ. और सेम ये वाली. तो ऐसी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है डियर स्टूडेंट, ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स होती है. यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है. डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी 0 और यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज में ऑपोजिट साइन होगी. यानी यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है. MCQ नंबर 7 है डियर स्टूडेंट रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज अल्फा ऑप्शन इज 1, बीटा ऑप्शन इज 2, चार्ली ऑप्शन इज 3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4. माय डियर स्टूडेंट अगर तो मैं ऑप्शन को नोटिस करूं, मैट्रिक्स को नोटिस करूं, आपके पास यहाँ पर एक ऐसी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें रोज क्या हैं 3. तो यहाँ पर ऑप्शन डेल्टा तो फॉरन बाय इंस्पेक्शन ही डिलीट हो जाती है. क्यों डिलीट हो जाती है डियर स्टूडेंट, रैंक की ये डेफिनेशन है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आफ्टर एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म. तो यहाँ पर अगर नोटिस कीजिएगा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज है ही 3, तो नॉन जीरो रोज 4 तो बन ही नहीं सकती. इट मीन्स डेल्टा ऑप्शन तो यहाँ पर डिलीट होगी. अब रैंक में हम करते क्या हैं, हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं. हमें करना क्या होता है, हमने R1 को रो 1 को फिक्स करना है. रो 1 की हेल्प से यहाँ और यहाँ 0 बनाने हैं. देन डायगोनल एंट्रीज क्या बनानी होती है 1. तो ये भी बात कन्फर्म है. फर्स्ट रो हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट रो हमारी नॉन जीरो ही रहेगी. इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी डिलीट हो जाती है बाय इंस्पेक्शन ही. अगर आपको थोड़ा सा रैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है तो 2 ऑप्शन डिलीट होगी. अब रैंक क्या होगा, रैंक होगा या तो 1 या होगा रैंक 2. यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या तो 1 बनेंगी या 2 बनेंगी आफ्टर एचिलॉन फॉर्म. तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. मैंने क्या किया, मैंने रो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे लेस किया. तो यहाँ पर फर्स्ट रो तो हमारी रहेगी सेम, यहाँ पर 1 -1 2 -3 फर्स्ट रो रहेगी सेम. 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा यहाँ पे बनेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा यहाँ 3, 2 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा यहाँ क्या बनेगा डियर स्टूडेंट -1. देन यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके लेस किया तो डेफिनेटली ये क्या बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा तो ये भी बनेगा हमारे पास 0. 3 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा 4, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्योंकि ये 0 था, 3 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा यहाँ पे 6 और 3 से मल्टीप्लाई करके लेस करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 9. ये बनेगा हमारे पास -2. अब डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं जस्ट रो 2 को यहाँ पर रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे लेस करूँ, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा और यहाँ भी क्या बन जाएगा 0. यानी लास्ट रो क्या बन जाएगी, लास्ट रो की तमाम एंट्रीज 0 बन जाएंगी. रिमेनिंग हमारे पास नॉन जीरो रोज कितनी आएंगी 2. सो रैंक इज 2 यानी बीटा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है MCQ नंबर 7. इफ A इज इक्वल टू 0 1 B -1 0 -A 5 6 0 मैट्रिक्स is a skew symmetric matrix, then the value of A and B रिस्पेक्टिवली आर. माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स पहला आंसर ए का होगा, दूसरा आंसर बी का होगा. अल्फा ऑप्शन इज 6, -5 यानी यहाँ पर फर्स्ट आंसर ए का है, सेकंड आंसर जो है बी का है. बीटा ऑप्शन इज 1, -5, चार्ली ऑप्शन इज -3, 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -6, -5. डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए. अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू -A है तो मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक. अब आपको इसकी एक एग्जांपल का भी आइडिया होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी. और यहाँ पर ये जो एंट्रीज हैं ये कौन कौन सी एंट्रीज हैं, मतलब
यहाँ पर ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और यहाँ पे ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A12 और A21। सेम अगर मैं सेकंड की बात करूँ A13 और A31, यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा ये है हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये डियर स्टूडेंट क्या होंगी, ऑपोजिट साइन के साथ होंगी। मतलब अगर मैं इनका सम लूँगा तो इनका सम किसके इक्वल आएगा, इनका सम इक्वल टू 0 आएगा। लास्ट रहेगी सेम हमारे पास कौन सी वाली, ये वाली हमारे पास ये है A सेकंड रो थर्ड कॉलम या A थर्ड रो सेकंड कॉलम, इनका सम क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर ये ऑपोजिट साइन होगी। अगर यहाँ माइनस A है तो यहाँ पर, अगर यहाँ पर -1 है तो यहाँ पे क्या है 1, और अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या होगा 1। सेम अगर यहाँ 5 है तो ऑपोजिट डियर स्टूडेंट ये वाली क्या होगी, सेम यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ वैल्यू क्या होगी, -5। इट मीन्स कि हमें डियर स्टूडेंट b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगी -5, यानी b हमारे पास किसके इक्वल है, b इक्वल है -5। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर अगर 6 है तो यहाँ पे क्या होगी -6, यानी आपके पास ये जो -a है किसके इक्वल है, -6 है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास 6, क्योंकि डियर स्टूडेंट उसने हमें -a की वैल्यू नहीं पूछी, उसने हमें a की वैल्यू पूछी है। इट मीन्स a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या होगी, -5। हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 8, इफ़ मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट आपको पता है नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। देन A इज इक्वल टू अल्फा ऑप्शन इज -3, बीटा ऑप्शन इज -2, चार्ली ऑप्शन इज -1/2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4। डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको मल्टीप्लीकेशन का रूल का पता होना चाहिए। हम 2 मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो आप नोटिस कीजिएगा अगर मैं इसका ऑर्डर मेंशन करूं 1/2, रो 1 है कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर मेंशन करूं 2/2, इसका ऑर्डर मेंशन करूं तो ये हमारे पास है नंबर ऑफ रोज 2 और कॉलम 1। इट मीन्स कि आप चाहें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। आपने पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, देन थर्ड को, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। और a की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट, ये आपने खुद मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन बतानी है, क्योंकि आपको देखने में ये लग रहा होगा कि वेरी सिंपल है, तो आप इसे खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा 1/λ -7 इज इक्वल टू डेट ऑफ 1 2 0 4। तो डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा हमारा MCQs है। लेफ्ट साइड गिवन है 1/λ -7, राइट साइड का डेट एक्सपेंड करूँगा तो क्या बनेगा 4 - 0 यानी 4। यहाँ से डियर स्टूडेंट इंटरचेंज करूँगा तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये बनेगा 4 × λ -7। डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई करूँगा 4λ ये बनेगा 28 इक्वल टू 1, नेगेटिव इस साइड पे ऐड करूँगा तो ये बनेगा 29 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 29/4 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10, फाइंड कोफैक्टर ऑफ 3 इन 2/2 मैट्रिक्स। अल्फा ऑप्शन इज -1, बीटा ऑप्शन इज 0, चार्ली ऑप्शन इज 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 5। अब डियर स्टूडेंट आपको जस्ट कोफैक्टर का फार्मूला आना चाहिए। आपके पास कोफैक्टर का फार्मूला क्या है, Aij इज इक्वल होता है -1 to the power i + j माइनर ऑफ ij। माइनर मतलब सब पार्ट इस मैट्रिक्स का जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो डियर स्टूडेंट आपको कोफैक्टर किसके फाइंड करने, 3 के। 3 कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यानी आपने A22 फाइंड करना है। क्या बनेगा -1 to the power 2 + 2। डिलीट करेंगे डियर स्टूडेंट, किसे डिलीट करेंगे, सेकंड रो को डिलीट करूंगा, सेकंड कॉलम को डिलीट करूंगा। रिमेनिंग आपके पास क्या है 1, और 1 का जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो डेफिनेटली क्या आएगा 1 ही आएगा। पावर इवन है तो ये भी क्या बन जाएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास
A22 यानी को फैक्टर ऑफ 3 आपके पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है 1 यानी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। तो माय डियर स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिकी एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट यूनिट नंबर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। होप्स हो कि आपने डियर स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है। आपको इस लेक्चर में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो डियर स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। स्टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।